हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम रीजनिंग के चैप्टर अल्फ़ाबेट सीरीज में अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम स्थान संख्या को जानेंगे। यह हमारी थर्ड क्लास है अल्फ़ाबेट सीरीज में। इससे पहले हमने इसकी 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। आज हम इसे आगे करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं A to Z से। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का उनके क्रम स्थान के आधार पर निरूपण इस प्रकार है। जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको क्रम संख्या कौन से स्थान पर आते हैं उनको आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षर और क्रम संख्या इनकी दी हुई है। जैसे ABCDEFGHIJKLM, इनका कौन सा स्थान आएगा क्रम वाइज, इसको देखते हैं। A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ, ऐसे ही M 13 पे आता है। जैसे टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, वैसे ही 13 नंबर होता है M, वो हमारा पूर्ण वर्णमाला का हाफ भाग होता है। सेकंड पे देखते हैं। सेकंड पार्ट में अक्षर और क्रम संख्या दी गई है। 14वां नंबर जो होता है वो N से होता है, NOPQRSTUVWXYZ, और N का कौन सा स्थान रहेगा 14। इसी तरह Z का 26वां। याद रखने के लिए हम एक शब्द इजोटी को यूज करते हैं। जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं, इसमें हमें 5 वर्ड्स या लर्न हो जाएंगे। जैसे EJOTY, इजोटी, ये हमारा E हमारा 5 नंबर पे आता है, J हमारा 10th क्रम पे आता है, O का जो क्रम संख्या है वो 15 है, T की 20, Y हमारा आता है 25 नंबर पे। इसी तरह अगर हम इसको लर्न कर लेते हैं, इजोटी में 5 लेटर्स हो गए और इन्हीं का क्रम जो संख्या होगी वो 5, 10, 5 की टेबल चलेगी, 5, 10, 15, 20, 25। तो हमें ये 5 लर्न हो जाएंगे ऐसे, इसको याद रखने से, इजोटी शब्द से। आगे हम देखते हैं, अब हमारे बच गए 21 लेटर्स। इसे में देखते हैं हम एफ को लर्न करने कैसे रखेंगे। हम एफ को हम लर्न रखेंगे। एफ को अगर हम ऊपर से मिलान कर देते हैं तो ये उल्टा 6 की तरह नज़र आता है, तो लगता है कि उल्टे 6 की तरह। तो हमें कैसे याद रख लेंगे हम, एफ का जो क्रम संख्या होती है वो कौन सी हो जाएगी 6 नंबर। एफ कौन से स्थान पर आता है 6 नंबर पे। आगे देखते हैं हम एच को याद रखने के लिए। एच को अगर हम ऊपर से और नीचे से मिला देते हैं, एच को अगर ऊपर और नीचे से मिला देते हैं तो इसकी क्रम संख्या कौन सी हो जाएगी, तो ये 8 जैसा बन जाएगा। 8 जैसा बन जाएगा, इसका मीन्स एच अगर ऊपर और नीचे से मिलाते हैं तो 8 बनता है, तो इसका मतलब इसकी क्रम जो संख्या स्थान है वो कौन सा नंबर हो जाएगा 8 नंबर पे आएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं आई कौन से स्थान पे आता है 9। तो हम कैसे याद रखेंगे कि आई का क्रम संख्या 9 है। तो हम देखते हैं कि अगर आई को ऊपर से मोड़ा जाए तो बन जाता है 9। अगर हम आई को ऊपर से मोड़ दें तो 9 बन जाता है। तो हम ऐसे याद रख लेंगे कि आई का क्रम संख्या स्थान क्या हो जाएगा 9। आगे हम एम को याद कैसे रखेंगे। एम को देखते हैं। एम होता है हमारा 13 नंबर पे आता है। जैसा कि हमने पहले ही जाना था कि जो एम है वो 13 हाफ वर्णमाला का हाफ लेटर्स है। ये जब हाफ पूरे हो जाते हैं तो उसमें क्या आता है, बीच में क्या आएगा एम। तो हम इसको देख लेंगे। यह है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम आधा आखिरी अक्षर। तो ये 13 ऐसे याद रख लेंगे, 13 पे आता है। इसके पश्चात हम देखते हैं डब्ल्यू की पहचान कैसे करेंगे कि डब्ल्यू की क्रम संख्या कौन सी है 23 क्रम संख्या है इसकी। तो हम कैसे याद रखेंगे, अगर एम का उल्टा कर देते हैं तो हमारा आ जाता है डब्ल्यू। एम को उल्टा करने पे क्या बन जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू कौन से स्थान पे आएगा 23 पे।
अगर हम इसको ऐसे उल्टे की तरफ देखते हैं तो 3 और उसके साथ हम 2 लगा देंगे, 23 नंबर्स। आगे हम देखते हैं एन। तो हम देखते हैं कि जो हमारा एम था, तो एम के पश्चात कौन आता है? एन। और एम कौन से नंबर पे था? 13 पे। जो हमारे 26 लेटर थे उनमें 13 बीच का जो भाग था वो कौन सा था? एम। और एम कौन से स्थान पे आया था? 13 पे। तो इसका मैं देखते हैं कि हम एम के पश्चात कौन आता है? एन। हमें इसको ऐसे याद रख लेंगे कि एन, एम के पश्चात आता है एन, और फिर इसका अगर 13 कोड है तो एन का कौन सा कोड होगा? 14। ये कौन से नंबर पे आया? 14। एम के बाद आता है, इतना सा याद रख लेंगे। एम के पश्चात आता है एन। आगे हम देखते हैं आर का कौन सा कोड है? 18। कैसे याद रखेंगे हम कि आर 18 नंबर पे आता है? अगर आर को नीचे से मिला दिया जाए, अगर हम यहाँ से मिला देते हैं तो बन जाता है 8, और हम 8 को पहले ही देख चुके हैं, सो बन जाएगा ये 18, क्योंकि 28 नंबर्स तो होते ही नहीं है, तो 26 होते हैं टोटल। तो हम इसके लिए देख लेंगे, इसको बना देंगे। 8 हमने पहले ही देख लिया तो हम इसको समझ लेंगे 18। तो याद रखने के लिए आर कौन से नंबर पे आएगा? 18। आर को नीचे से मिला देंगे तो बन गया 8 और 1 इसके साथ लग जाएगा 18 क्रम संख्या। आगे देखते हैं एस कौन सा है? 19। अगर एस को ऊपर से मोड़ दिया जाए तो बन जाता है 9। अगर हम इसको ऊपर से उल्टी तरफ से मोड़ देते हैं तो ये 9 बन जाता है। जैसे हम इसको यहाँ से मिला देते हैं तो ये क्या बन गया? 9। तो ये लगता है, तो 29 नंबर्स तो होते ही नहीं, और 9 को हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए हम इसको समझेंगे, इसको याद रखेंगे 19 नंबर। एस कौन से स्थान पे आता है? 19 पे। अब हम बचे हुए अक्षर भी देख लेते हैं। जी कौन से स्थान पे आता है? कौन सा इसका क्रम संख्या है? अगर हम जी को नीचे से देखें, अगर हम जी को लिखते टाइम नीचे से देखें तो क्या बन जाता है? 7। तो जी में ही छुपा है 7, तो इसकी क्रम संख्या कौन सी होगी? 7। जी में नीचे ही छुपा है 7। के को हम याद रख लेंगे, के से 11, के को हम बना देंगे 11, के का याद रखना पड़ेगा हमें। और एल को याद रखना पड़ेगा हमें 12, इसका नंबर कौन सा है? 12। पी, अगर हम इनको 3-4 बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से लर्न हो जाएंगे। पी को क्या कहते हैं? पी अगर हम इसका उल्टा देखें तो 6, पी को उल्टा देखें तो बन जाता है 6 का हो गया 16। आगे हम देखते हैं क्यू का 17, क्यू फॉर ट्विन का 17, यू आ जाएगा हमारा 21, वी आ जाएगा 22 नंबर्स पे। इसके पश्चात हम देखते हैं एक्स हमारा आ गया 24 और जेड हमारा आ गया 26 नंबर पे। और अंत में हम और देखते हैं जो 4 लेटर्स बच गए। ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी का क्रम संख्या 2, सी की 3 और डी फॉर डॉग का डी फॉर तो डी का कौन सा हो जाएगा? 4। क्रम संख्या कौन सी हो जाएगी? 4। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट्स करके अपने कीमती सुझाव देना। कल हम इसके बारे में इसके ऑपोजिट संख्या क्रम को देखेंगे। थैंक्स।